वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे आज बंगाल के गवर्नर, है ना। बंगाल के गवर्नर एक इम्पोर्टेंट है, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट फॉर्म मीन्स कि बिहार दरोगा का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार दरोगा हो या बीएसओ हो, है ना, या सीजीआई, बिहार सीजीआई 4 हो, इसके दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। धीरे धीरे 2-3 गवर्नर करके रोज करवाऊंगा तो चीज़ें कवर हो जाएगी बहुत शॉर्ट में। ये चीज़ें सीधे सीधे एग्जाम में आती हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे इसी कड़ी में कि बंगाल के प्रमुख गवर्नर, है ना। आपको पता है कि बंगाल के प्रमुख गवर्नर में से एक रॉबर्ट क्लाइव का नाम आता है। रॉबर्ट क्लाइव तो है ही। वारेन हेस्टिंग्स का नाम आता है, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी हैं, है ना। रॉबर्ट क्लाइव को देखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव का टाइम पीरियड कब से कब रहा? 1757 से 1760 तक रहा था पहली बार। दूसरी बार कब रहा? 1765 से 67। 65 में उनको तब आना पड़ा था जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध के समय में ये वापस आ गए थे। उसी टाइम 65 में इलाहाबाद की संधि हुई। इन्होंने ही इलाहाबाद की संधि करवाई, ठीक है। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव माना जाता है कि एक, क्या कहते हैं, अंग्रेज के बहुत ही मजबूत सेनापति था, बहुत ही मजबूत कमांडर हुआ करता था, बहुत ही, क्या कहते थे उसको, ईमानदार वफादार हुआ करता था उस टाइम, है ना। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर 85 युद्ध के बाद बने ये रॉबर्ट क्लाइव, है ना, जिसको लॉर्ड क्लाइव के नाम से भी जानते हैं। बंगाल में द्वैध शासन इन्होंने ही लागू करवाया 1765 ईस्वी में। द्वैध शासन लागू करवाया 1765 से 1772 तक चला। ये द्वैध शासन 1772 में खत्म कर दिया। आगे देखेंगे कि द्वैध शासन कब खत्म होता है ना, किसने खत्म करवाया वो भी देखेंगे। उसके बाद 1765 में इन्हीं के समय में इलाहाबाद की संधि हुई। बक्सर के युद्ध जब खत्म होता है 1764 में, बक्सर के युद्ध के परिणाम इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव ने ही आके करवाया था। रॉबर्ट क्लाइव के विरुद्ध क्या हो गया? महाभियोग आया गया, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी गवर्नर, बंगाल के किस गवर्नर के खिलाफ महाभियोग आया गया? तो उसमें आंसर आएगा रॉबर्ट क्लाइव, या लॉर्ड क्लाइव भी इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो महत्वपूर्ण है, इसके सही देखेंगे सिस्टमैटिक से। उसके बाद अन्य गवर्नर, बाकी सब गवर्नर है लेकिन ये इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है। जैसे हॉय बेग एक गवर्नर हुआ करता था, हॉय बेग, जो 1760 ईस्वी में आया। ब्लैक हॉय की घटना आप सब जानते होंगे, इन्हीं के समय में आया ब्लैक हॉय की घटना, ठीक है। 1760 में आया। उसके बाद, ठीक है, 1760 में आए, 1760 में खत्म हो गया, चले गए वापस। 1760 में एक और गवर्नर आया जिसका नाम था वेनस्टार्ट। वेनस्टार्ट ने आया 1760, 1765 तक आया। आपको पता है 1760 में चले गए थे वो, 1760 में ये आए हॉय बेग। हॉय बेग आया 1760 में गायब हो गए वो। उसके बाद वेनस्टार्ट आया 1760 से 64 तक है वो। 65 में, 64 के अंतिम में कौन आ गए थे? रॉबर्ट क्लाइव। 1764 7 से 65, ठीक है। वेनस्टार्ट के टाइम ही कौन हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। कहाँ हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन थे? वेनस्टार्ट, ठीक है। उसके बाद 1769 से 1772 ईस्वी तक एक गवर्नर था जिसका नाम था कार्टियर। एक गवर्नर था जिसका नाम था क्या? कार्टियर नाम हुआ करते, गवर्नर जिसका नाम कार्टियर हुआ करता, 1769 से 72 ईस्वी तक, ठीक है। 1770 ईस्वी में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाय हुआ। 1770 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1770 ईस्वी में पूछेगा, जो 1770 ईस्वी में जो आधुनिक भारत का प्रथम अकाय था वो आया। उस टाइम जो बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो याद रखिएगा, उस टाइम बंगाल के गवर्नर कौन थे? कार्टियर हुआ करते थे, ठीक है जी। क्योंकि मैं आप लोगों का टाइम नहीं बर्बाद करूँ, क्योंकि टाइम पास करने से, है ना, गप्पे करने से कुछ तो होगा नहीं। जितना पढ़ेंगे उतना ही कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वैंस, यहाँ तो हो गया, 72 तक हो गया, 72 में, ठीक है। उसके बाद आया वारेन हेस्टिंग्स, है ना। वारेन हेस्टिंग्स कब आया? 1773 से 85 तक। किसी किसी बुक का मानना है कि 1772 में आया, 72 से 74 तक है, 74 से 86 तक है, लेकिन ये नहीं है। एनसीईआरटी यही कहती है 1773 से 85, ठीक है जी। 2 पार्ट में आए हुए थे, ये सत्य है। वारेन हेस्टिंग्स कब आए? 1773 से 85। कहा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये है बंगाल के प्रथम गवर्नर, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। 1772 ईस्वी में द्वैध शासन की समाप्ति इन्होंने ही किया था।
क्योंकि कहा जाता है कि इसका टाइम पीरियड 2 बार था। एक बार था 1772 से 74, फिर 74 से 86 था इसका टाइम पीरियड, या 85 मान के चलिए, लेकिन राउंड फिगर में एक ही बार थे 1773। ठीक है, लेकिन याद ये भी रख सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग 2 बार आए, 1772 में आए, फिर 74 में चले गए, फिर 74 में आए, 85 में गए। ठीक है जी, ठीक है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी में द्वैत शासन की समाप्ति इन्होंने ही कर पाया। जो लॉर्ड क्लाइव ने या रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन लगाया था 1765 में, 1772 में इन्होंने खत्म करवा दिया। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में जीपीओ की स्थापना हुई, है ना, कलकत्ता में जीपीओ की स्थापना हुई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट इन्हीं के समय में पारित हुआ। पूछेगा कि 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था जो पारित हुआ, तो उस टाइम गवर्नर कौन थे, या बंगाल के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे। कई एग्जाम में आया भी क्वेश्चन है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, उस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन हुए। ठीक है, तो सीधे सीधे याद रखिएगा कौन, वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद सुप्रीम को इन्हीं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, इसी के प्रभाव में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ होती है, कलकत्ता में होती है। ठीक है जी, इन्हीं के दबाव में, इन्हीं के रेगुलेटिंग एक्ट से पारित होकर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कहाँ, कलकत्ता में। कलकत्ता में 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन बनते हैं, एलिजा इम्फे। 1700, याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। उस रेगुलेटिंग एक्ट के प्रभाव से 1774 में, ठीक है जी, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्फे थे, और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। 3 अन्य न्यायाधीश में जिसका नाम था चैम्बर्स, याम्स्टर और जॉन हाइड। ठीक है जी, चैम्बर्स, अन्य न्यायाधीश में कौन थे, चैम्बर्स, याम्स्टर और जॉन हाइड। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है जी, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो देखेंगे, उसके बाद रेगुलेटिंग, इसके बाद इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें अगले गवर्नर जनरल देखेंगे बंगाल के। ठीक है जी, भारत का भी देखेंगे, वायसराय भी देखेंगे। आपको मैं बताऊंगा गवर्नर जनरल का वायसराय में क्या डिफरेंस हुआ करता था, है ना। देख कितनी गर्मी है, पसीने पसीने हो गया। ठीक है, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। 1784 में किसकी स्थापना होती है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है जी। ठीक है जी, किसके समय में पूछेगा कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके समय में हुआ, उस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो एक ही बात याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स हुआ करते थे। ठीक है जी, रिंग ऑफ फेंस, घेरे की नीति, आप कहा जाता है कि रिंग ऑफ फेंस, घेरे की नीति के जनक कौन है। पूछता, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो रिंग ऑफ फेंस, जिसको घेरे की नीति कहते हैं, इसकी जनक कौन है, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स है। ठीक है जी, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है। 1784 में क्या होता है, पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है। इसके विरोध में इन्होंने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। इसको अच्छा नहीं लगा, ये नहीं चाहता था कि पिट्स इंडिया एक्ट पारित हो, लेकिन पारित हुआ। इसके विरोध में क्या किया इन्होंने, त्याग पत्र दे दिया। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे चीजें होती है। ठीक है, जय हिंद।